हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कैंपस लेक्चर्स। तो आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे जो कि होगा बीएससी थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस में चैप्टर अल्कोहल एंड फिनॉल। जो भी बच्चे बीएससी थर्ड सेमेस्टर या सेकेंड ईयर, एमएससी में भी ऑफकोर्स चैप्टर होगा, तो हम अल्कोहल और फिनॉल्स के बारे में, अल्कोहल एंड फिनॉल्स चैप्टर को इसमें कवर करेंगे। इस वीडियो में हम अल्कोहल कवर करेंगे और जो नेक्स्ट वीडियो कल या परसों तक आएगी उसमें हम फिनॉल्स कवर करेंगे। तो जिस भी बच्चों को नोट्स बनाने हैं उनके लिए वीडियोस बहुत हेल्पफुल है और समझने के लिए तो है ही। तो मैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दूंगी, जस्ट पॉइंट टू पॉइंट, नॉट एक्स्ट्रा, नॉट कम, ठीक है? नहीं ज़्यादा नहीं कम, एकदम पॉइंट टू पॉइंट जो आपके सिलेबस में, जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो अभी कुछ टाइम बाद, लाइक आफ्टर अ मंथ, मैं हर चैप्टर के जो PYQs हैं या फिर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कोशिश करूँगी कि क्वेश्चन के साथ उसके सॉल्यूशन भी लाऊं। नहीं तो मैं शॉर्ट्स में सिर्फ क्वेश्चंस डाल दूँगी एंड वीडियोस में सॉल्यूशन, क्वेश्चन एंड प्लस उसका सॉल्यूशन मैं बना दूँगी। ओके, तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं, अल्कोहल। तो देखो, अल्कोहल जनरली सबको पता ही है, अल्कोहल हर जगह पाया जाता है। जब से कोरोना हुआ है तब से तो सैनिटाइज़र में एक बेसिक चीज़ है अल्कोहल, जिसमें कुछ परसेंटेज अल्कोहल का होता है, कुछ नहीं, मैक्सिमम परसेंटेज अल्कोहल का होता है, ठीक है? उसमें किसी को पता है कौन सा अल्कोहल यूज़ करते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। ओके, तो अल्कोहल की जनरल बेसिक डेफिनेशन क्या है? अल्कोहल क्या होता है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है इन विच वन और मोर हाइड्रोजन, जिसमें एक और मोर हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होता है, किसमें से? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन इज RX, या जनरली R मान लो। R इज हाइड्रोकार्बन, कार्बन की चेन है ना, तो R इज हाइड्रोकार्बन, जो कि जिसमें हाइड्रोजन रिप्लेस होते हैं किससे? हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH से। सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन क्या है? मीथेन, CH4। पढ़ते हैं ना, ये होता है इसका स्ट्रक्चर, CH4, 4H जुड़े होते हैं। इसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होके वहाँ पे क्या जुड़ जाए? OH जुड़ जाए, तो ये क्या हो जाएगा? मिथेनॉल। ऐसे इथेन में होता है जिसमें एक H हटके OH जुड़ जाए, दैट इज इथेनॉल। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल्स है, मिथेनॉल, इथेनॉल, दीज आर द बेसिक एग्जाम्पल। साइक्लोप्रोपेनॉल, दैट इज प्रोपेन में एक H हटके OH जुड़ गया, दैट इज साइक्लोप्रोपेनॉल। हेक्सेन में एक H हटके OH जुड़ गया, साइक्लोहेक्सेनॉल। ऐसी ब्यूटेन में एक H हटके OH जुड़ गया, दैट इज आइसोब्यूटेनॉल। ओके, तो जनरल सिंपल फार्मूला होता है एसाइक्लिक अल्कोहल का, दिस जनरल फार्मूला ऑफ एसाइक्लिक अल्कोहल का, दिस CnH2n plus 10H। ओके, N की वैल्यू होती है। सैचुरेटेड कार्बन चेन इज ऑफन डिजाइन बाय सिंबल आर। सैचुरेटेड कार्बन चेन, जो भी मैंने बोला था, जो कार्बन चेन होती है उसको हम R से डिनोट करते हैं। ये दिख भी नहीं रही है, R से डिनोट करते हैं, सो दैट ROH इज रिप्रेजेंटेड एनी अल्कोहल इन अ होमोलोगस सीरीज। R मतलब कोई भी अनसैचुरेटेड कार्बन चेन, उसमें जब OH जुड़ गया तो वो किसी भी अल्कोहल को रिप्रेजेंट करती है। सो बेसिक एग्जांपल्स ये हो गए, मिथेनॉल, इथेनॉल, साइक्लोप्रोपेनॉल, हेक्सेनॉल, आइसोब्यूटेनॉल। अगर आपको एग्जाम में अल्कोहल पूछा जाता है, जनरली ऐसे पूछा जाएगा कि अल्कोहल बताओ, डिफाइन अल्कोहल एंड गिव आउट इट्स प्रिपरेशन, या फिर केमिकल रिएक्शंस, ऐसे करके दो पार्ट्स में पूछा जाएगा। जब आप अल्कोहल की डेफिनेशन लिखेंगे तो मेक श्योर कि आप उसके नीचे उसके एग्जाम्पल्स भी लिखें। ओके, आपको जितने आते हैं, जरूरी नहीं कि सारे लिखो, कोई 2-4, कुछ एरोमेटिक के लिख दो, कुछ उसके लिख दो, है ना, कोई नॉर्मल लिख दो, दैट्स इम्पॉर्टेंट अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए। देखो, एरोमेटिक अल्कोहल क्या हो गए? किसी भी एरोमेटिक रिंग दैट इज बेंजीन, सारी बेंजीन है, अगर उसमें किसी में भी OH जुड़ जाए, कोई भी OH वाली चैन जुड़ जाए, तो वो क्या हो जाएगा? एरोमेटिक अल्कोहल। देखो, एरोमेटिक अल्कोहल विच कंटेन अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन अ साइड चेन, दिख रहा है साइड चेन, ये दिख रहा है हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन अ साइड चेन, बिहेव्स लाइक अल्कोहल आर एरोमेटिक अल्कोहल्स।
देखो जो OH होंगे वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन उनके उनके इसमें प्रेजेंट होगा। देखो OH CH2 sp3 हाइब्रिडाइज, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज एंड दैट इज CH2 sp3 हाइब्रिडाइज। दिख रहे हैं? तो दीज आर द एरोमेटिक एल्कोहल्स, जिसमें एरोमेटिक रिंग के साथ ऊपर से एक साइड चेन में अल्कोहल की रिंग प्रेजेंट, अल्कोहल की साइड चेन प्रेजेंट होगी, उसको हम एरोमेटिक एल्कोहल्स बोलते हैं। दैट इज बेंजाइल अल्कोहल, 2-फिनाइल इथेनॉल, 3-फिनाइल प्रोपेनॉल। दीज आर द आईयूपैक नेम जो इसके हैं। अब देखो, अब कुछ अल्कोहल और भी होते हैं, उसको भी हम चेक करते हैं। विनाइलिक अल्कोहल, एलाइलिक अल्कोहल एंड फिनॉल। देखो, अगर किसी भी OH के नेक्स्ट कार्बन जो होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज होगा। दिख रहा है? OH में जो ज्वाइंट कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज होगा, तो उसको हम अलाइलिक अल्कोहल बोलते हैं। जबकि विनाइलिक अल्कोहल क्या होता है? किसी भी OH ग्रुप के नेक्स्ट कार्बन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, उसके जस्ट नेक्स्ट कार्बन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उसको हम विनाइलिक अल्कोहल बोलते हैं। अलाइलिक अल्कोहल एक और वो भी होता है, sp3 प्रेजेंट तो है, ठीक है, इसको रब किया जाए। देखो अलाइलिक में चेक करो, sp3 तो प्रेजेंट है OH के नेक्स्ट में, पर sp3 के बाद क्या है? उसके जो नेक्स्ट कार्बन में है उसमें डबल बॉन्ड होगा। तो sp3 तो और भी प्रेजेंट होता है, एरोमेटिक में भी प्रेजेंट है। तो अलाइलिक का क्या है? OH के नेक्स्ट में sp3 कार्बन है, उसके नेक्स्ट में कार्बन डबल बॉन्ड है, तो उसको हम अलाइलिक बोलते हैं। जबकि विनाइलिक में OH के जो जस्ट बगल में कार्बन है उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, दैट इज अलाइलिक अल्कोहल। एंड दैट इज फिनॉल, दैट इज एरोमेटिक रिंग में अगर डायरेक्ट OH ग्रुप अटैच है तो नॉर्मल है, सब जानते हैं, इसको हम फिनॉल बोलते हैं। देखो, सम अल्कोहल OH ग्रुप इज अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। देखो एलाइलिक की बात कर रहे हैं, उसमें sp3 प्रेजेंट है, उसकी जो नेक्स्ट कार्बन है उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, दैट इज अलाइलिक कार्बन। ओके, अलाइलिक अल्कोहल बोलते हैं इनको। और देखो, सम अल्कोहल OH ग्रुप इज बॉन्डेड टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है OH के नेक्स्ट में, जिसको हम बोलते हैं फिनाइलिक अल्कोहल्स। ठीक है, एलाइलिक और जो बेंजाइलिक अल्कोहल होते हैं वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, डिपेंड अपॉन उसमें कौन सा सॉल्वेंट है, कौन सा रिएजेंट है, उसके बेसिस पे वो डिफाइन होता है। देखो, जो बेसिक क्लासिफिकेशन है अल्कोहल का वो 3 तरह के होता है। OH ग्रुप कहाँ पे अटैच है, OH ग्रुप कितने अटैच है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप प्रेजेंट in the molecule. Okay, that is monohydric, trihydric, mono, di and tri. मोनो मतलब सिंगल OH, ओनली 1 OH, डाई मतलब 2H, ट्राई मतलब 3OH। अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल में हम सिंगल OH देखेंगे, दैट इज मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, these are the dihydric alcohol and these are the 3OH group, 3 hydroxyl group, that is trihydric alcohol. Okay, ये बेसिक क्लासिफिकेशन है जो कि बेसिस है किसमें, नंबर ऑफ OH ग्रुप प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। ओके, कितने OH ग्रुप प्रेजेंट है। देखो, जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो डिपेंड करता है कि OH ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंट है, कार्बन के किस पॉइंट पे प्रेजेंट है। प्राइमरी अल्कोहल, देखो प्राइमरी अल्कोहल क्या बोल रहा है, 1 अल्काइल ग्रुप इज अटैच टू कार्बन बाउंडेड टू OH। ये बोलना चाह रहा है कि जिस कार्बन में OH ग्रुप प्रेजेंट है उस कार्बन में क्या कितने कार्बन प्रेजेंट है। अगर सिर्फ एक कार्बन प्रेजेंट है, बाकी जो 2 है वो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, दैट इज 1 डिग्री। 1 डिग्री मतलब प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल बोलता है, सिंपल समझो, बाकी ये डेफिनेशन देख लेना। सेकेंडरी अल्कोहल बोलता है जिस कार्बन में OH ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, जिस कार्बन में OH ग्रुप प्रेजेंट है उस कार्बन से 2 कार्बन ग्रुप अटैच है और एक H, दैट इज 2 डिग्री अल्कोहल। 2 कार्बन प्रेजेंट है ना, जिस कार्बन से, देखो ये है, जिस कार्बन से 2 कार्बन अटैच है उसको सेकेंडरी अल्कोहल, जिसमें एक अटैच है उसको
primary alcohol. And tertiary alcohol says कि जिस कार्बन में OH ग्रुप अटैच है उस कार्बन से कितने 3 कार्बन ग्रुप अटैच है. उसमें चेन भी हो सकती है या साइकिल भी हो सकता है, एनीथिंग. बेसिक है कि उससे कितने हैं 3 अटैच है. दैट इज 3 डिग्री अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल. ओके, टर्शरी अल्कोहल हैज 3 alkyl group attached to the carbon bonded to the OH, that is hydroxyl bonded to a tertiary carbon. tertiary मतलब 3 कार्बन. ओके, देखो ये एग्जाम्पल दिख रहे हैं. दैट इज प्राइमरी अल्कोहल, OH ग्रुप CH. देखो 2H है ना, नेक्स्ट में कोई भी चैन हो सकती है. सेकेंडरी में एक H है और 2 कोई भी चैन हो सकती है कार्बन की. टर्शरी में नो हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, 3 कार्बन चैन्स. ओके, ये बेसिक चीज़ है इसको समझने के लिए. देखो सेकेंडरी अल्कोहल, इसमें एक H है और 2 कार्बन चैन्स अटैच है कार्बन से. नेक्स्ट टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जो भी कार्बन है इसमें देखो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के नेक्स्ट में जो कार्बन है उससे 3 कार्बन चैन अटैच है. दैट इज टर्शरी अल्कोहल. ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन. ओके, तो इसको एक ही वीडियो में कवर कर लेते हैं, तो अल्कोहल का टॉपिक इसमें कवर हो जाएगा. ओके, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल. फर्स्ट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ हेलोएल्केन. So first preparation is hydrolysis of haloalkane. Halo means, हेलो मतलब क्या है, हेलोजन, जो कि हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, डेट इज एक्स. कंफ्यूज हो जाएगा कहीं पर, क्रॉस मान लोगे इसको. डेट इज हेलोएल्केन इज RX दैट रिप्रेजेंट हेलोजन एंड दैट रिप्रेजेंट एल्केन. ओके, तो हेलोएल्केन कैन बी कन्वर्टेड टू करस्पॉन्डिंग अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है, जिसमें रिएजेंट यूज़ किया जाता है NOH को पहले तोड़ा जाएगा, डेट इज़ OH नेगेटिव इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. दिख रहा है, RX में जब हम OH नेगेटिव या NOH डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इट गिव्स ROH हेलो, जिसमें जो X होगा रिप्लेस हो जाएगा विथ OH. देखो एग्जाम्पल देखो, डेट इज ब्रोमोपेंटेन, ब्रोमोप्रोपेन, 3 कार्बन है ना, नॉट पेंटेन. ब्रोमोप्रोपेन, Br इज ब्रोमो एंड 3 कार्बन रिप्रेजेंट प्रोपेन, दैट इज ब्रोमोप्रोपेन. में जो इसमें हम NOH डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो जो Br होगा वो रिप्लेस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा NaBr. ठीक है, NaBr एंड NaCl. अगर यहाँ पे ऑब्लिक Cl डालें, Cl डालेंगे तो NaCl, Br डालेंगे तो NaBr, और जो OH होगा वो Br को रिप्लेस करेगा. ठीक है, इट इज़ अ टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी फॉर्म्ड फ्रॉम प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेलोजन एल्केन सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी बनेंगे. टर्शरी के लिए मेथड यूज़ नहीं होता है. नेक्स्ट देखो, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड. कार्बोनिल कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन. ठीक है, C डबल बॉन्ड जिसमें लगा होता है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर्स भी होता है. ठीक है, इसको हम रिड्यूस करेंगे जब हम C डबल बॉन्ड, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है, C डबल बॉन्ड O का कंपाउंड है, जिसको हम रिड्यूस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वेरियस रिएजेंट, जिसमें NaBH4, LiAlH4 या फिर और भी होता है. ठीक है, इसमें जब हम रिड्यूस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हेलो, उसमें हमको मिलेगा अल्कोहल. देखो सिंपल रिएक्शन देखो, दैट इज एल्डिहाइड. ये एल्डिहाइड है, दिख रहा है ना, CHO. ये इसमें लास्ट में लगा भी हुआ एल्डिहाइड. तो सिंपल एग्जांपल्स को चेक करो. ठीक है, सिंपल एग्जांपल्स देखोगे तो वो एग्जाम में लिखने में याद भी रहेगा, नहीं तो इतनी ज़्यादा रिएक्शंस होती हैं. तो सिर्फ एक चैप्टर है, हर चैप्टर से रिएक्शंस हैं, तो सब मिक्स एंड मैच हो जाता है. सिंपल रिएक्शंस देखो जो समझ में आए. देखो एल्डिहाइड में जब हम NaBH4 डालेंगे तो ये C डबल बॉन्ड O को किस में रिड्यूस कर रहा है, C डबल बॉन्ड O जो है इसको रिड्यूस कर रहा है COH, और जो एक तो चैन है, बाकी H ज्वाइन हो जाएंगे इसमें. दिख रहा है, CH2OH. ऐसे देखो CH2OH,
और एक एरोमेटिक एग्जाम्पल देखूँ मैं, रिंग वाला। इसमें जब हम डालेंगे तो ये CH2OH, CHO किस में कन्वर्ट हो गया, CH2OH में। ये देखो एसिड क्लोराइड है, कैसे है, C डबल बॉन्ड हो रहा है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl H से रिप्लेस हुआ है, यहाँ पे OH लगा है विद अ सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे H और H लगे हैं, दिख रहे हैं। चलो नेक्स्ट प्रिपरेशन में देखो, फ्रॉम, ओके ज़्यादा नीचे आ गए हम। देखो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, आप इतना पढ़ लो बहुत है, काफ़ी है इतना। ओके, क्रिकनाट से ऊपर चलते हैं। फ्रॉम हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन का हाइड्रेशन करते हैं, उसमें हम क्या क्या ऐड करेंगे, HNOH, HNOH मतलब H2O, ठीक है। HNOH ऐड करेंगे डबल बॉन्ड के अराउंड, तो वो अल्कोहल देगा। इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड दैट इज कंसनट्रेटेड H2SO4, जो कि मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करेगा, जो कि जनरली क्या बनाता है, 2 डिग्री और 3 डिग्री मोल प्रिफर करता है। अगर हम 3 डिग्री कहीं पे बन रहा है तो उससे पहले 3 डिग्री बनाएगा, 2 डिग्री बन रहा है तो 2 डिग्री बनाएगा। देखो CH डबल बॉन्ड ये है ना, इसको एक चीज़ समझो, CH तो ये यहाँ पे अटैच होगा, OH तो 2 डिग्री बनेगा, यहाँ पे अटैच होगा तो 1 डिग्री बनेगा। तो कौन सा ज़्यादा प्रेफर होगा, OH का यहाँ पे ऐड होना, ठीक है। OH यहाँ पे जाके अटैच होगा, इस वाले कार्बन से अटैच होगा, ओके। किस वाले कार्बन से अटैच होगा, इस कार्बन से अटैच होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 डिग्री बन रहा है। देखो H2SO4 की प्रेजेंस में इसने एल्केन में कन्वर्ट किया, इसमें फिर H2 डाला तो यहाँ पे OH लग गया, ओके। अब इसमें तो ये कार्बन दोनों इक्विवेलेंट है, कहीं पर भी डालो सेम ही बनेगा, ठीक है, CH2OH। अब यहाँ पर देखो CH3 इसमें भी ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन सेम है, कहीं पर भी अटैच करो। नेक्स्ट ये वाला देखो, ये जो कार्बन है और ये जो कार्बन है, अगर यहाँ पे OH अटैच होगा तो ये 3 डिग्री बनेगा, दिख रहा है। इस वाले कार्बन पे एक CH3 है, 3 CH3 है और एक OH है। हमने कुछ टाइम पहले ही पढ़ा था, कुछ मिनट पहले ही पढ़ा हुआ है कि 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल्स क्या होता है। तो देखो ईज ऑफ प्रिपरेशन, सबसे पहले टर्शरी अल्कोहल अगर कहीं पे बन रहा है तो पहले टर्शरी प्रिफर होगा, उसके बाद सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी, ठीक है। नेक्स्ट फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं कहीं पर सिंपली ग्रिग्नार्ड रीजन भी पूछ देते हैं कि उससे प्रिपरेशन बताओ अल्कोहल की, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रीजन विच इज RMgX, इसको हम ग्रिग्नार्ड रीजन बोलते हैं। देखो जब किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड या कीटोन, यहाँ पे चेक करो, डेट इज एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड O CHO, दिख रहा है एल्डिहाइड है। इसमें हम बाय रिएक्शन विथ एल्डिहाइड, किसी भी हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में एल्डिहाइड डालेंगे तो वो क्या बना रहा है, अल्कोहल बना रहा है, दिख रहा है। इसमें OH जुड़ा है और ये MgX हट के CH3, ये जो CH3 है वो यहाँ के अटैच हो जा रहा है, ठीक है। तो जो एल्डिहाइड होंगे वो 2 डिग्री अल्कोहल बनाएंगे और जो कीटोन होंगे वो 3 डिग्री अल्कोहल बनाएंगे। देखो कीटोन, दिस इज कीटोन, ये दोनों कार्बन जाके इसमें अटैच होंगे, ठीक है, इस वाले में अटैच होंगे और एक में OH अटैच होगा। तो दैट इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ओके। देखो इसकी डेफिनेशन एक बार देख लो। द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद फॉर्मेल्डिहाइड विच इज एल्डिहाइड, जो बेसिक एल्डिहाइड होता है उसको हम फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं, प्रोड्यूसेस अ प्राइमरी अल्कोहल वाइल विथ अदर एल्डिहाइड सेकेंडरी अल्कोहल बनाता है, और जो कीटोन होता है वो टर्शरी अल्कोहल बनाता है, ओके। दिस मेथड ऑफ अल्कोहल इज प्रिपरेशन विद द फॉर्मेशन ऑफ न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड, एक नया कार्बन कार्बन बॉन्ड बना रहा है। एक कार्बन कहाँ से ले रहा है, वो एल्डिहाइड और कीटोन में से 2 कार्बन लेके जा रहा है, तभी तो टर्शरी अल्कोहल बना रहा है। ईस्टर देखो, ईस्टर 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 की रिएक्शन क्या है, प्रोड्यूस टर्शरी अल्कोहल, क्या बना रहा है ईस्टर से, ईस्टर से सिंपली टर्शरी अल्कोहल बन रहा है, दैट इज द ईस्टर, C डबल बॉन्ड O O,
ये क्या है, ईस्टर का रिप्रेजेंट है। कहीं पर भी ये वाला ग्रुप आपको दिख रहा है, दैट इज ईस्टर। दिख रहा है ना, दिख रहा है। यहाँ पर भी देखो सी डबल बॉन्ड और ओ, उससे कार्बन अटैच है। तो देखो इसमें जब हम MgBr डालेंगे तो इसमें 3 कार्बन, एक तो उसकी है अपनी प्रेजेंट और 2 इसकी ले रहा है 2 कार्बन और एक OH अटैच हो रहा है। जनरली वो इस डबल बॉन्ड O को, इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, H पॉजिटिव जिसमें ऐड होगा, NH4 से H पॉजिटिव लेके जाएगा और वो यहाँ पे जाके अटैच होगा एंड देन अल्कोहल बनाएगा। देखो सिंपल, देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जब हम ईस्टर डाल रहे हैं तो क्या बन रहा है, दैट इज C। इस वाले ये रिमूव होगा, R' प्रेजेंट है और 2 जो R है वो यहाँ से अटैच होंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ओके, देखो सब में वैसा ही है। नेक्स्ट है बाय रिएक्शन विथ इपॉक्साइड। इपॉक्साइड जनरली किसका फॉर्मेशन करता है, प्राइमरी अल्कोहल का। दिख रहा है ना, प्राइमरी अल्कोहल बना रहा है। प्राइमरी मतलब not primary alcohol react with epoxide yield primary alcohol. It's 1 degree alcohol, not monohydric alcohol, not 1 degree, containing 2 or more carbon atoms. देखो RMgX है, ये जो OH है, ओके इसको छोड़ो, इपॉक्साइड C6H5OH, दैट इज बल्कियर ग्रुप। बल्कियर ग्रुप है तो लेस हिंडर्ड कार्बन पे अटैच होना ज़्यादा प्रिफर करेगा। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है ना CH2 दैट इज O, लेकिन यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव है जिसमें RMgX दैट इज डेल्टा नेगेटिव, तो ये 1 डिग्री ये यहाँ पे मूव करेगा। देखो RCH2OH, क्योंकि R क्या है यहाँ पे, बल्कियर चेन है C6H5, तो जहाँ पे भी इपॉक्साइड आएगा, जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इपॉक्साइड से रिएक्ट करेगा तो वो प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा, क्योंकि वो लेस हिंडर्ड है, वहाँ पे वो ज़्यादा क्या स्टेबल है ये बोल सकते हैं। अगर वो 2 डिग्री पे बना गया, पहले तो यहाँ पे अटैक ही नहीं होगा, है ना। तो ऐसे सिंपली ये याद रख लो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब रिएक्ट करता है इपॉक्साइड से, तो देखो कुछ एक्सेप्शन तो होते ही हैं, तो वो जनरली यील्ड करता है प्राइमरी अल्कोहल्स। ओके, नेक्स्ट है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन किसके प्रेजेंस में, इन्वर्टेज। जब भी हम केन शुगर को इन्वर्टेज की प्रेजेंस में फर्मेंट करते हैं, इसको फर्मेंटेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज 2 कार्बन चेन्स में वो क्या हो रहा है, टूट रहा है, और इसको हम जब जाइमेज की प्रेजेंस में फर्मेंट करते हैं तो इथाइल अल्कोहल बनाता है, ड्रिंक अल्कोहल। जो जनरली अल्कोहल जो बिकती है वो इसी प्रोसेस से बनती है, शुगर केन से। ओके, तो अब हम देखेंगे सम केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। इसमें हम कुछ केमिकल रिएक्शन देख लेंगे जो बेसिक इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, तो इसमें हम देखेंगे जो बेसिक इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस हैं अल्कोहल की, वो हम इसमें एक बार चेक कर लेंगे। ओके, जो पहली रिएक्शन है इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH ग्रुप। किसका क्लीवेज है, OH ग्रुप को टूटना। OH ग्रुप टूट के क्या बनता है, जो अल्कोहल की रिएक्शन हम असाइलेशन, मतलब इसमें क्या रिएजेंट यूज होता है, C डबल बॉन्ड O Cl, असाइल हैलाइड जिसको हम बोलते हैं। ओके, इसमें जब हम ये डालेंगे तो ये क्या बनाएगा, देखो और अ काइंड ऑफ ईस्टर फॉर्म कर रहा है, ईस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हम इसको असाइलेशन ऑफ अल्कोहल। जब हम अल्कोहल ग्रुप में असाइल हैलाइड डालेंगे तो क्या बनेगा, तो इसमें हम ईस्टर बनाएंगे, या फिर इसको हम अनहाइड्राइड सब्स्टिट्यूशन, अनहाइड्राइड ग्रुप का फॉर्मेशन होता है। ओके, जो सेकेंड रिएक्शन है हेलोजिनेशन। देखो जब हम अल्कोहल में डिफरेंट टाइप ऑफ हेलोजन दैट इज HCl HBr ये डालेंगे तो H ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा Cl से, दैट इज अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड फॉर्म होगा। ओके, इससे
जब हम अल्कोहल की रिएक्शन जनरली हाइड्रोजन हैलाइड से बनाएंगे तो वो OH ग्रुप को रिप्लेस करेगा, H2 फॉर्म होगा, यहाँ का H और यहाँ का OH, तो दैट इज़ H2O बनाएगा, और जो OH होगा वो रिप्लेस हो जाएगा Cl से, Cl Bri कोई भी हैलाइड है उससे, तो ये बनाएगा अल्काइल हैलाइड। ओके, यहाँ पे इसका मैकेनिज्म भी समझाया है, जिसमें हम जो ROH है इसमें हम H2O डालेंगे तो क्या बना रहा है, जो ये H है वो OH के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है ना, OH के पास इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो जो इसमें ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन रिच, इसको ऑक्सीजन दिखा तो झपटेगा उस पर, है ना, तो जो H पॉजिटिव है वो O से अटैच हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। इसके बाद क्या है, इसके बाद SN2 रिएक्शन इसमें फॉलो होगी, जहाँ पे जो हाइड्रोजन हैलाइड का X नेगेटिव है वो कहाँ जाएगा, इस वाले CH2 ग्रुप पे जाएगा और OH निकल जाएगा, इसी टाइम पे OH निकलेगा। ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली होती हैं। जो X नेगेटिव है वो पीछे से अटैक करता है, OH आगे से निकल जाता है, तो ये बनाएगा हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। ओके, टर्शियरी अल्कोहल के लिए SN1 रिएक्शन फॉलो होगी, मतलब पहले एक चीज़ निकलेगी वो स्टेबल होगा, यहाँ से OH निकलेगा, क्योंकि ये बल्कियर ग्रुप है तो पीछे से अटैक करने नहीं देगा, है ना। देखो कार्बन पे 3 R जुड़े हुए हैं, अब X कहाँ से आए, उसको तो यहाँ से जगह ही नहीं मिल रही है निकलना, यहाँ से मिल रही है, तो पहले OH निकलेगा, OH2 पॉजिटिव है, ये निकलेगा, अब उसको आगे की जगह खाली हो गई है, आगे की जगह खाली होगी तो X नेगेटिव आके यहाँ से अटैक करेगा, इसको SN1 रिएक्शन बोलते हैं। इसमें 2 स्टेप होता है और SN2 में सिर्फ एक ही स्टेप में दोनों चीज़ें होती हैं। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड, SOCl2 को हम थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं। जब अल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 से बनाएंगे तो अगेन इसमें OH रिप्लेस होगा और Cl जाके अटैच होगा, इसमें SO2 गैस निकलेगी और HCl निकलेगा। ओके, सिंपल है, आप फॉस्फोरस हैलाइड से हम रिएक्शन कराएंगे, 3 मोल ऑफ डैट इज रिएक्ट विथ फॉस्फोरस हैलाइड, तो 3 मोल ऑफ, तीनों H निकल के 3 Br3 इसमें अटैच हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा RBr। इसमें भी हैलाइड, ब्रोमो हैलाइड, नॉट ब्रोमो हैलाइड, दैट इज ब्रोमो R कोई भी एल्केन, ब्रोमो एल्केन, आयोडीन एल्काइल। ओके, ब्रोमो एल्काइल या आयोडीन एल्काइल। देखो नेक्स्ट इज स्टेरिफिकेशन, ईस्टर का रिएक्शन, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड में जब हम अल्कोहल डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेशन H2SO4, यहाँ पे क्या बनाएगा, ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। जब कार्बोक्सिलिक एसिड किससे रिएक्ट कर रही है, अल्कोहल से रिएक्ट कर रही है, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 रिफ्लक्स, जहाँ पे ईस्टर फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, दीज आर द रिएक्शंस ऑफ alcohol react with acid chloride and acid anhydride, acid chloride and acid anhydride to form esters, ये है ना, acid chloride and acid anhydride to form esters, the introduction of acetyl CH3C double bond O, तो इसको हम एसिटाइलेशन बोलते हैं। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, चेक कर लेना। ओके, नेक्स्ट इज डाइहाइड्रिक एल्कोहल। डाइहाइड्रिक हमने पहले भी पढ़ा है, क्या है, जिसमें 2H ग्रुप अटैच होता है, ठीक है, जिसमें कहीं पे भी आपको 2H ग्रुप दिख रहे हैं, देखो 2H, साइक्लोब्यूटेन डायोल, डायोल मतलब 2H, ट्रांस इसलिए क्या है क्योंकि एक अबव द प्लेन है, एक बिलो द प्लेन है, इसलिए दैट इज ट्रांस। ओके, दीज आर द डाइहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल जिसमें 3OH ग्रुप अटैच होता है। ओके, अब देखो जनरल मेथड है ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल के प्रिपरेशन का, आप इसको पढ़ लो, अच्छा है, नहीं पढ़ लो दैट इज़ ओके। देखो फ्रॉम फैट एंड ऑयल, दैट इज़ अ काइंड ऑफ फैट जिसमें हम H2O डालेंगे, तो देखो ये ग्रुप रिमूव हो जाएंगे, दिख रहे हैं, ये सारे ग्रुप रिमूव हो जाएंगे RCOH में, और इन सबकी जगह पे OH OH OH, O तो पहले से प्रेजेंट है, इसमें HHH, यहाँ से 3 H जाएंगे और यहाँ पे अटैच हो जाएंगे। इसी तरह किसका, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, तो ये क्या है, ग्लिसरॉल, ठीक है, इसको हम ग्लिसरॉल बोलते हैं। इसी तरह प्रोपीन का सिंथेसिस, प्रोपीन को हम पहले Cl2 डाला तो Cl से रिप्लेस हुआ, फिर NOH डाला तो उसमें OH से रिप्लेस हुआ, HOCl से डाला तो नीचे वाले कार्बन इसमें अटैच हुआ, NOH डाला तो फिर देन बीच का
पहले उसमें हम साइड वाले कार्बन्स को क्या कर रहे हैं, OH में कन्वर्ट कर रहे हैं, देन साइड वाले कार्बन्स तो हो गए, अब NOH कहाँ रिएक्ट करेगा, उसके पास यही बचा है, अब वो इसमें जाके रिएक्ट करेगा। ठीक है, सो दीज आर द जनरल प्रिपरेशन जो कि मैंने फटाफट पढ़ा दिया है। आप एक बार चेक कर लेना, नोट्स बनाने के लिए पॉज करके देख लेना इनको, बाकी समझ में आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आई होप आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।